तो बेटा आपकी जो यूनिट है एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी, इसको स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जो एरीन्स है इसका मतलब बताएं, एरीन्स का मतलब क्या है? एरीन्स का मतलब है कि बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स, बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम एरीन्स कहते हैं। बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स को आप क्या कहेंगे? एरीन्स। वो सारे कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है आप उन्हें एरीन्स कहेंगे। अब जितने भी जो कंपाउंड हैं एरीन्स, जिन्हें आपने कहा जिसके अंदर बेंजीन रिंग है, क्या वो सभी के सभी आपके एरोमेटिक होंगे या नहीं? नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है इसके अंदर। तो सबसे पहला शब्द तो हमने ये देखा कि एरीन्स किसे कहते हैं। सेकंड पॉइंट अब हम ये देखेंगे कि वो कंपाउंड जो आपके एरीन्स हैं वो सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं या नहीं होते। तो आपको ये बताया गया था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर कुछ खास बातें होती हैं। कौन कौन सी खास बातें थी बेटा? पहला पॉइंट ये कि उन कंपाउंड के अंदर 4n प्लस में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है कि n की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें इस फार्मूले के अंदर, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 2, तो इज इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा? 0 या 2 आएगा? बोलो 2 आ जाएगा यहाँ पे, मीन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर n की वैल्यू अगर आप 1 पुट कर दें तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? दैट इज द 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। इसी टाइप से n की वैल्यू 2 पुट कर दें तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इतना ही काफी नहीं। सेकंड पॉइंट बताओ क्या बताया गया था आपको? लास्ट सेमेस्टर में भी था ये कि साइक्लिक कंजुगेशन का होना जरूरी है। साइक्लिक कंजुगेशन, साइक्लिक कंजुगेशन मतलब अगर ये दोनों बातें हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर कि उसके पास 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो प्लस साइक्लिक कंजुगेशन हो, अगर ये दोनों बातें हैं तो वो कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा। कंपाउंड कैसा हो जाएगा आपका? एरोमेटिक। अगर दोनों में से एक भी चीज नहीं है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। अब जैसे अब हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल हमने लिया बेंजीन रिंग का। देखो तो सबसे पहले इसमें पॉइंट नंबर 1 देखा जाएगा कि 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन है या नहीं। तो इसमें आपने क्या देखा? देखो 3 पाई बॉन्ड है ना इसमें। देखो 1 पाई बॉन्ड ये रहा, सेकंड पाई बॉन्ड, थर्ड पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास बोलो कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यानी पहली कंडीशन तो पूरी हो गई। सेकंड साइक्लिक कंजुगेशन। साइक्लिक कंजुगेशन देखने का सबसे सिंपल तरीका तो क्या है कि जो डबल बॉन्ड है मस्ट प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली। डबल बॉन्ड मस्ट प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली इन ए रिंग। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें, इन ए रिंग, इन अ रिंग। रिंग के अंदर डबल बॉन्ड हो और वो अल्टरनेटिवली प्रेजेंट हो। तो बेंजीन रिंग के अंदर तो आपने क्या देखा? इसके अंदर साइक्लिक कंजुगेशन भी है। तो इसके अंदर दोनों बातें पूरी हो गई। इन्हीं बातों की वजह से हम कह सकते हैं कि जो बेंजीन रिंग है ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर हो गया बेटा? सेकंड एग्जांपल लेते हैं। अब सेकंड एग्जांपल हमने ये लिया, देखो एक बेंजीन रिंग और इसके साथ देखो एक और बेंजीन रिंग हमने अटैच कर दिया, ये डबल बॉन्ड भी लगा दिए। अब इसमें काउंट करेंगे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। देखो 5 पाई बॉन्ड हो गए, 5 हो गए ना, डबल बॉन्ड, डबल 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 5 पाई बॉन्ड है। तो 5 का मतलब इसमें 5 टू जा 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 5 पाई बॉन्ड में 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। प्लस साइक्लिक कंजुगेशन देखें आप दोबारा से, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। देखो अल्टरनेट पोजीशन पे है ना सारे, और रिंग के अंदर भी हैं। तो इसलिए इसके अंदर बोलो क्या हो गया? साइक्लिक कंजुगेशन भी है इसके अंदर। इट इज ऑल्सो द साइक्लिक कंजुगेशन। दोनों बातें हो गई इसके अंदर। तो इसलिए कंपाउंड बोलो क्या है? एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड बोलो कैसा हो गया? ये भी एरोमेटिक हो गया। अब और इस कंपाउंड का नाम बताओ क्या है? इस कंपाउंड का नाम है नेप्थलीन।
नेप्थलीन। एक चीज और ध्यान रखें नेप्थलीन के बारे में कि इट इज ए पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। एक चैप्टर भी है ना आपके सिलेबस में, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। इट इज ए पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। आप बीच बीच में मुझे टोकते रहें, बोलते रहें बेटा, ताकि मेरे को ये पता चले कि मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आपके पास जा रही है। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। पोली का मतलब क्या है बेटा? मैनी। पोली का मतलब मैनी। न्यूक्लियर का मतलब क्या है? यहाँ पे रिंग से है। न्यूक्लियर का मतलब रिंग से है। आप ये बताओ नेप्थलीन में कितने बेंजीन रिंग हैं? नेप्थलीन के अंदर 2 रिंग हैं, देखो। और बेंजीन रिंग के अंदर ऊपर जो हमने देखा था, इट हैज ओनली 1 रिंग। इट हैज ओनली 1 रिंग। एक ही बेंजीन रिंग था। नेप्थलीन में तो 2-2 रिंग हो गए। पोली का मतलब मैनी, एक से ज्यादा रिंग हो गए। तो इसलिए जो नेप्थलीन है, इट कम इन द कैटेगरी ऑफ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। ये अलग से पूरी यूनिट है आपके सिलेबस के अंदर, जिसके अंदर आपके 3 कंपाउंड हैं। एक तो नेप्थलीन ही जैसे हमने ले लिया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखो हम आपके सामने। मान लो मैंने एक रिंग बना दिया, देखो एक सेकंड रिंग बना दिया, ये थर्ड रिंग बनाने के देखो तरीके 2 हो सकते हैं। देखो मैं आपके सामने पहले एक बार दोबारा से 2 रिंग बना दूं, यहाँ पे 1 रिंग, सेकंड रिंग। देखो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में हमने 2 रिंग जोड़ दिए। अब थर्ड रिंग देखो कैसे करें। अगर बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन में थर्ड रिंग भी ले आए बेंजीन रिंग, देखो ऐसे, तो इसका नाम बोलो क्या होगा? इस कंपाउंड का नाम बताएं। इस कंपाउंड का नाम होगा एंथ्रासीन। अगर एक रिंग बिल्कुल स्ट्रेट में ना लाके साइड में ले आए, देखो नीचे ऐसे, तो इस कंपाउंड का नाम होगा फेनेंथ्रीन। ये रिंग, ये डबल बॉन्ड इधर लगाना था। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया बेटा? फेनेंथ्रीन। फेनेंथ्रीन। अब आपको जो ये डेफिनेशन थी, जो मैंने अभी साथ में बीच में ली थी, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, उसका मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पॉली का मतलब मैनी, न्यूक्लियर का मतलब रिंग, हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ 2 ही टाइप के एटम दिखें, एक तो हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स। तो आप नेप्थलीन को देख लो, इसमें हर पॉइंट के ऊपर कार्बन है, बची हुई वैलेंसी हाइड्रोजन पूरी करेगा। पोली का मतलब मैनी, मैनी रिंग आ गए, एक से ज्यादा रिंग आ गए। नेप्थलीन में भी एक से ज्यादा रिंग, एंथ्रासीन में भी 3 रिंग हो गए, फेनेंथ्रीन में भी 3 रिंग है, नेप्थलीन में 2 रिंग थे। तो नेप्थलीन, एंथ्रासीन और फेनेंथ्रीन तीनों आपके सिलेबस में है। 3 कंपाउंड है आपके सिलेबस में, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, फेनेंथ्रीन, जब पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे। तो ये हमने बताया आपको किस चीज के बारे में? एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में, कि 2 बातें होनी जरूरी हैं, 4n+2 इलेक्ट्रॉन जरूर हो, प्लस साइक्लिक कंजुगेशन भी हो। तो बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड, नेप्थलीन इज एरोमेटिक कंपाउंड, एंथ्रासीन इज एरोमेटिक कंपाउंड, फेनेंथ्रीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। अब एक बड़ी बेसिक सी चीज हम आपको बताते हैं यहाँ पे, जो उस चैप्टर में भी आएगी, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन के अंदर भी हम रिपीट करेंगे, वो ये कि एरोमेटिक तो देखो सभी हो गए। बेंजीन भी एरोमेटिक है, नेप्थलीन भी एरोमेटिक है, एंथ्रासीन भी एरोमेटिक है, फेनेंथ्रीन भी एरोमेटिक है। क्वेश्चन ये उठा कि इनमें से ज्यादा एरोमेटिक कौन? सबसे ज्यादा एरोमेटिक कौन? क्योंकि हक्कल, देखो जो साइंटिस्ट था, देखो ऊपर मैं नाम लिख देता हूँ, हक्कल साइंटिस्ट, जिसने एक रूल दिया था जिसका नाम था हक्कल रूल। उसने यही बातें तो बताई थी कि कोई भी जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक और स्टेबल तभी होगा, एनी कंपाउंड विल बी एरोमेटिक एंड स्टेबल इफ के आगे हमने बोलो पिछले सेमेस्टर में क्या लिखवाया था कि इफ इट हैज दीज 2 पॉइंट नंबर 1 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स, और सेकंड साइक्लिक कंजुगेशन। तो ये स्टेटमेंट हक्कल रूल की ही थी। हक्कल साइंटिस्ट ने ही ये डेफिनेशन दी थी कि हक्कल रूल स्टेट्स दैट कि एनी कंपाउंड विल बी एरोमेटिक एंड स्टेबल इफ इट कंटेन्स दीज 2 थिंग्स, 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स एंड साइक्लिक कंजुगेशन। दोनों बातें होनी चाहिए। अगर दोनों की दोनों बातें हैं तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो ये चारों कंपाउंड आपके एरोमेटिक हैं, बेंजीन भी, नेप्थलीन भी, एंथ्रासीन भी, फेनेंथ्रीन भी। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठा कि ये एरोमेटिक अब हो तो गए, लेकिन ज्यादा एरोमेटिक क्यों? एरोमेटिक ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो अब इन चारों में से ये देख लिया जाए कि कौन ज्यादा एरोमेटिक है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो अभी आ ही रहा होगा। जैसे बेंजीन को देखें तो इसमें डबल सिंगल डबल बॉन्ड है, तो उससे क्या हो गया? मींस मूवमेंट हो जाएगी। देखो इस टाइप से इसकी और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है। देखो मैं बेंजीन की बनाता हूँ एक और स्ट्रक्चर। देखो ये मैंने बेंजीन को दोबारा बनाया उसी के आगे।
पाई इलेक्ट्रॉन्स की देखो मैंने मूवमेंट दिखा दी, देखो ये एरो दिखा दिए मैंने इस स्टेप से। ये डबल बॉन्ड देखो आगे पहुंच गया यहाँ पे, ये नेक्स्ट आगे, ये आगे हो गई ना मूवमेंट पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की। तो जब ये मूवमेंट होती है तो इसके दौरान जो एनर्जी बाहर निकल जाती है, तो इस मूवमेंट के दौरान बेटा क्या हो जाती है, एनर्जी रिलीज्ड। और जो एनर्जी निकलती है तो क्या हो जाएगा बोलो, इस निकली एनर्जी का क्या नाम होता है, रेजोनेंस एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंस एनर्जी। ये एनर्जी बाहर निकल गई तो एनर्जी खुद की कम हो गई और स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ये बेंजीन रिंग स्टेबल क्यों हुआ, क्योंकि इसकी एनर्जी कम हो गई। क्यों हो गई कम, रेजोनेंस प्रोसेस से। रेजोनेंस प्रोसेस से क्या हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हुई, पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से क्या हुआ, एनर्जी बाहर निकल गई। एनर्जी बाहर निकल गई तो खुद की एनर्जी क्या रह गई, कम रह गई। खुद की एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, ज्यादा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो एनर्जी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बोलो क्या होती है, स्टेबिलिटी। या आप ये कह सकते हो कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। अब ये बताओ कि बेंजीन से ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकेलाइजेशन किस में होगी। बेंजीन में तो सिर्फ 3 ही पाई बॉन्ड थे। अगर नेफ्थलीन में देखें उसमें तो देखो कितने पाई बॉन्ड हो गए, 5 पाई बॉन्ड है ना, 5 बॉन्ड दिख रहे हैं देखो, 1 2 3 4 और 5 जो कंजुगेशन में है। तो 5 पाई बॉन्ड का मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डीलोकेलाइजेशन होगी, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा मूवमेंट होगी पाई इलेक्ट्रॉन्स की। अगर आप आगे चले एंथ्रासीन और फेनेंथ्रीन में तो उनके अंदर और भी ज्यादा मूवमेंट होगी, क्योंकि उसमें 3 2 5 और 2 7 7 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंथ्रासीन में बोलो कितने पाई बॉन्ड हैं, पाई बॉन्ड तो हो गए 7, और इलेक्ट्रॉन्स बोलो कितने हो जाएंगे, देयर आर 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और प्लस साइक्लिक कंजुगेशन तो इसके अंदर भी है, प्लस साइक्लिक कंजुगेशन भी है। तो इट मीन्स ये कंपाउंड के अंदर आपका एंथ्रेसीन और फेनेंथ्रीन, इनके अंदर 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लस साइक्लिक कंजुगेशन, मींस इनमें और भी ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकेलाइजेशन हो जाएगी। तो बताओ ओवरऑल आपने क्या सीखा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी तो एंथ्रासीन और फेनेंथ्रीन की है, सबसे ज्यादा स्टेबल है ये। इससे थोड़ी कम स्टेबिलिटी किसकी, नेफ्थलीन की। उससे भी कम स्टेबिलिटी किसकी, बेंजीन रिंग की। तो मींस ये तो ओवरऑल हमने बेसिक बताया है। जो आप ये बेसिक स्टेटमेंट थी हक्कल रूल की, उसको ध्यान में रखते हुए आप इन चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे बेटा यहां तक समझ में कोई भी एक बच्चा बताए। हाँ जी बेटा बोलो। यस सर। कोई डाउट हो तो यहां तक कोई भी बच्चा बोल सकता है, कोई डाउट हो तो बेटा। प्लस साथ ही साथ आपको जितने भी जो इसके वीडियो लेक्चर हैं वो भी आप देख लेंगे। कोई भी डाउट होगा, हर डाउट को अपनी कॉपी में नोट डाउन आप कर लेंगे, आप मेरे से पूछें साथ के साथ। तो ये जो हमारी यूनिट थी एरीन और एरोमेटिसिटी, इसमें सबसे पहला पॉइंट ही यही था, एरीन्स किसे कहते हैं। बेंजीन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड आर कॉल्ड एज द एरीन्स। फिर एरोमेटिसिटी का मतलब क्या है, क्या वो उनके अंदर एरोमेटिसिटी है या नहीं, तो हक्कल रूल को हमने यूज किया एरोमेटिसिटी का पता लगाने के लिए। हक्कल रूल ने कहा था कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक और स्टेबल तभी होगा अगर उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो प्लस साइक्लिक कंजुगेशन हो। अभी तक हमने वो सिंपल कंपाउंड देखे हैं जिसमें साइक्लिक कंजुगेशन आपको बिल्कुल डायरेक्ट दिख जाती है, स्ट्रक्चर के अंदर सीधी आपको दिख जाती है। लेकिन अब कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनके अंदर एरोमेटिसिटी देखने के तरीके कोई दूसरे भी हो सकते हैं। अब मैं आपके सामने दूसरी स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा यहाँ पे, क्लियर कर दें बेटा इसको, स्क्रीन को। यस सर। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा यहाँ पे। आप ये बताएं, देखो मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया, अब आपके सामने एक और। अब हमें ये बताना है क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। एरोमेटिक। ये एरोमेटिक है, क्योंकि एरोमेटिक के लिए वही दो बातें थी। फर्स्ट पॉइंट जैसे अभी आपको बताया गया था कि 4n+ में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने जरूरी हैं, और सेकंड साइक्लिक कंजुगेशन। लेकिन जब हम इसको देखा तो इसमें तो हमें ये लगा कि इसके अंदर तो साइक्लिक कंजुगेशन है ही नहीं, क्योंकि साइक्लिक कंजुगेशन का अभी तक एक ही मतलब आपको बताया था कि डबल सिंगल ऐसे अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने चाहिए। लेकिन इसमें तो एक ही डबल बॉन्ड दिखता है।
तो साइक्लिक कंजुगेशन देखने का दूसरा तरीका क्या था कि कोई भी कंपाउंड अगर उसमें किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, ओड इलेक्ट्रॉन हो, मतलब फ्री रेडिकल हो, तो कोई भी एटम जिस एटम के ऊपर आपको क्या दिखाई दे, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ओड इलेक्ट्रॉन, अगर वो डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड के साथ कैसे प्रेजेंट हो, ऑल्टरनेट मैनर में, ऑल्टरनेटिवली, तो इट मींस उस कंपाउंड के अंदर भी साइक्लिक कंजुगेशन है। तो आपने देखा, चाहे आप देखो क्लॉकवाइज जाके देखें, ऐसे देखो वो एटम जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, देखो सिंगल और फिर डबल आ गया। अब आप चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाके देखें, पॉजिटिव चार्ज फिर सिंगल और फिर डबल आ गया। देखो दोनों डायरेक्शन में आप देखें, जो पॉजिटिव चार्ज है वो डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। तो ये तो बात हो गई क्या चीज देखने की, साइक्लिक कंजुगेशन देखने की। तो इस कंपाउंड के अंदर साइक्लिक कंजुगेशन प्रेजेंट है। अब दूसरी बात हमें देखना 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें एक ही डबल बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, पहली चीज। और दूसरी चीज इसके अंदर साइक्लिक कंजुगेशन भी हो गई, तो इसलिए ये कंपाउंड बोलो कैसा हो गया आपका, एरोमेटिक हो गया। अगर हम पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव चार्ज लगा दें तो अब बताएं ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। नॉन एरोमेटिक है सर ये। देखो मैंने डबल बॉन्ड और लगा दिया, देखो यहाँ पे एरोमेटिक है या नहीं सर, ये एरोमेटिक, बताओ। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। हाँ। तो अब दूसरी चीज बताएं, जो दो चीजें मैं आपसे पूछूं, इसमें ये बताओ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। 4 पाई। हाँ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज 4 का पाई मतलब, इलेक्ट्रॉन। हाँ नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। प्लस साइक्लिक कंजुगेशन क्यों है, नेगेटिव सिंगल डबल। हाँ क्योंकि नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, दोनों साइड से, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज, दोनों डायरेक्शन जरूर ध्यान रखें, ये नहीं एक ही डायरेक्शन में। तो इसका मतलब इसमें साइक्लिक कंजुगेशन है। लेकिन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इसलिए ये कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक हो गया, ये एरोमेटिक नहीं है। तो इसलिए कंपाउंड कैसा हो गया, ये एंटी एरोमेटिक। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम। अब सिर्फ हमें ये बताएं कि ये जो कंपाउंड है इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है सर। हाँ, इसके अंदर भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। दूसरी चीज बताओ, क्या इसमें साइक्लिक कंजुगेशन है या नहीं। हाँ सर। बेटा साइक्लिक कंजुगेशन है या नहीं, देखो ध्यान से, पहले क्लॉकवाइज बताओ। नहीं है सर। क्लॉकवाइज तो, नहीं हाँ लेकिन एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव चार्ज के आगे सिंगल, है सर। सिंगल फिर सिंगल है ना, नहीं है इसमें, तो इसके अंदर नॉट साइक्लिक कंजुगेशन। नॉन एरोमेटिक है सर। तो अब ये बताओ नॉन एरोमेटिक की डेफिनेशन क्या होती है। बताओ बेटा नॉन एरोमेटिक की डेफिनेशन। नॉन एरोमेटिक बेटा वो होते हैं जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो हों, लेकिन नो साइक्लिक कंजुगेशन, लेकिन कोई भी साइक्लिक कंजुगेशन ना हो, तो ये कंपाउंड होते थे आपके नॉन एरोमेटिक। तो अब आप बताओ क्या ये नॉन एरोमेटिक है अब। यस सर, नॉन एरोमेटिक है सर। देखो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेटा इसमें, 4n+2 पहली कंडीशन देखो। यस सर है सर। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है बेटा, देखो इसमें तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन ही है बस। देखो 4 पाई।
तो इसमें देखो पहले वाली कंडीशन भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी नहीं है इसमें, और नो साइक्लिक कंजुगेशन। दूसरी बात तो पूरी हो गई, नो साइक्लिक कंजुगेशन, लेकिन पहले वाली बात पूरी नहीं हुई कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब बताओ एरोमेटिक ये नॉन एरोमेटिक है या नहीं? बताओ बेटा, ये नॉन एरोमेटिक नहीं है, इट इज नॉट नॉन एरोमेटिक। देखो ये एरोमेटिक भी नहीं, ये एंटी एरोमेटिक भी नहीं, ये नॉन एरोमेटिक भी नहीं, ये तीनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं आता। एरोमेटिक की बातें क्या थी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन और साइक्लिक कंजुगेशन दोनों हो, वो भी नहीं। एंटी एरोमेटिक कौन? जिसमें साइक्लिक कंजुगेशन तो हो लेकिन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, वो भी नहीं। नॉन एरोमेटिक कौन थे? जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन तो हो लेकिन साइक्लिक कंजुगेशन ना हो, तो वो बात भी दोनों इसमें फिट नहीं होती। इसलिए ये जो एग्जांपल है, ना तो ये एरोमेटिक है, ना ही ये एंटी एरोमेटिक, ना ही ये नॉन एरोमेटिक, ये तीनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं आता। ठीक हो गया बेटा? अब देखो इसी कंपाउंड को एक दूसरे तरीके से हम लिखते हैं, और एक डबल बॉन्ड और लगा देता हूं मैं। देखो अब बताओ ये कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक है सर। हाँ, ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक हो गया। साइक्लोपेंटाडाइन। ये कंपाउंड आपका क्या है? एरोमेटिक। इट इज ए एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के वजह से जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये भी काउंट होंगे, प्लस में 2 पाई बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन, वो 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस साइक्लिक कंजुगेशन भी इसके अंदर हो गई। तो इसीलिए ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक हो गया। क्लियर हो गया? तो इस टाइप से आप डिफरेंट एग्जांपल करेंगे जो आपने लास्ट सेमेस्टर के अंदर भी कर लिए थे। वैसे तो ये रिपीटेड टॉपिक था आपका लास्ट सेमेस्टर का यहाँ पे, दैट इज द एरोमेटिसिटी। तो एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी, दैट इज द पॉइंट। इसके बाद आपका जो सिलेबस है, इसके अंदर जो अगला पॉइंट हमारा आता है, वो पॉइंट हमारा आ जाएगा कि जो बेंजीन रिंग है उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर हम कैसे देखें, उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर हम कैसे बनाएं। हक्कल रूल भी आपके सिलेबस में है, जैसे अभी आपको बता दिया गया। एक चीज और हम आपसे यहाँ पे साथ के साथ अब पूछ लेंगे, वो पॉइंट ये है जो भी हम आपसे पूछने वाले हैं कि एनुलिन्स किसे कहते हैं। बेटा एक चीज बता दोगे आप में से कोई भी? एनुलिन्स, डिफाइन एनुलिन्स। ये क्लियर कर दूं बेटा स्क्रीन को? यहां से उतार लिया सभी ने? यस सर। अब इससे कोरिलेटेड टर्म है एक और, एनुलिन्स। बताओ इसकी सेंस क्या है? इसके लिए एक सिंपल सा वर्ड यूज कर दिया जाए जिसे कहते हैं पोलीइन्स। पोली का मतलब मैनी, इन का मतलब डबल बॉन्ड हो, लेकिन वो पोलीइन ऐसे सिस्टम हो जिसके अंदर आपको क्या दिखाई दे? साइक्लिक कंजुगेशन। एक चीज का ध्यान रखें, एनुलिन्स सिंगल रिंग कंपाउंड होते हैं, दे आर दी सिंगल रिंग कंपाउंड्स। तो कंडीशन देखो क्या क्या आ गई एनुलिन्स की। पहली बात, एक ही रिंग हो, उसमें मैनी डबल बॉन्ड हो, लेकिन सारे के सारे डबल बॉन्ड किस फॉर्म में हो? इन द फॉर्म ऑफ द साइक्लिक कंजुगेशन। तो इसी बात को ध्यान रखें। तो एग्जांपल आपके सामने, सबसे पहला एग्जांपल, सबसे छोटा एग्जांपल, पहला एग्जांपल बताओ बेटा, क्या ये एनुलिन है या नहीं? और एनुलिन है सर। हाँ, क्योंकि एक ही रिंग हो गया, साइक्लिक कंजुगेशन भी हो गई, और डबल बॉन्ड देखो, पोली का मतलब मैनी, इन का मतलब डबल बॉन्ड। मैनी डबल बॉन्ड दिखने चाहिए, मैनी का मतलब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आपको दिखने चाहिए। तो एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो गए, सारे के सारे डबल बॉन्ड साइक्लिक कंजुगेशन में भी हैं, एक ही रिंग है, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ एनुलिन। अगला एग्जांपल बताएं बेटा, बताओ ये एनुलिन है या नहीं? बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर ड्रा की हमने। हाँ, तो ये भी आपका एनुलिन है, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट बताएं आप। देखो आपके सामने एक स्ट्रक्चर और ड्रा करते हैं।
ये बताओ बेटा एनुलीन है या नहीं? जल्दी बताओ, बताओ बेटा। यस सर। हाँ ये भी एनुलीन है, क्योंकि एक ही रिंग, देखो तीनों बातें देखो, बस एक रिंग दिख रहा है, बिल्कुल सिंगल रिंग है। दूसरी बात, क्या डबल बॉन्ड इसमें दिख रहे हैं, मैनी डबल बॉन्ड, वो भी आपको दिख रहे हैं, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात देखें, क्या सारे डबल बॉन्ड साइक्लिक कंजुगेशन में है, वो भी साइक्लिक कंजुगेशन में आ गए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो आपके एनुलीन्स हो गए। क्लियर हो गया बेटा इस स्टेप से? अब ये बताओ इनको पुकार बोलते कैसे हैं? देखो जैसे बेंजीन रिंग है, 6 को लिखो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो और इसके आगे लिख दो एनुलीन, एनुलीन। 6 एनुलीन। पहले वाले का नाम बताओ कैसे लिखेंगे, ऐसे ही। 4 एनुलीन। और थर्ड वाले का बताओ, 8 एनुलीन। 8 एनुलीन। तो इस टाइप से अब डिफरेंट एग्जांपल ऐसे 10 एनुलीन की स्ट्रक्चर भी आप ड्रा कर सकते हैं। ठीक हो गया ना बेटा? तो ये था हमारा अगला पॉइंट जो एनुलीन से रिलेटेड था, कि एनुलीन किसे कहते हैं। आ गई बेटा बात यहां तक समझ में? यस सर। उतार लिया सभी ने ये? यस सर। अब हम एक छोटा सा पॉइंट और ले लेते हैं आज, दैट इज द मोलिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर। मोलिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन। अब ये बताओ बेंजीन का मोलिकुलर फार्मूला क्या है? C6H6। C6H6, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें ये बताओ कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s2, 2s2, 2p4, 2p4, 2p2। ठीक है बेटा, 2p2, सॉरी 2p2। इसकी जो वैलेंस शेल है इसमें ये बताओ बेटा 2d होता है कि नहीं होता? नो सर, नहीं होता है। हाँ इसमें 2d नहीं होता। तो वैलेंस शेल में सिर्फ 2s है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p में 2 ही इलेक्ट्रॉन थे। बताओ ये ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है? बताओ बेटा ये ग्राउंड स्टेट थी, एक्साइटेड? ग्राउंड स्टेट है सर। हाँ ये ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, बोलो कौन सा जंप करें, कहां से कहां पे? s का इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में चलता है। हाँ ठीक है, 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाएगा, दैट इज द एक्साइटेड स्टेट। क्लियर हो गया बेटा? तो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ठीक है, अब नेबरिंग एटम बताओ कौन है यहाँ पे? H। हाइड्रोजन। कॉन्फ़िगरेशन इसकी 1s1। अब एक चीज बताएं, जब भी आप मोलिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर ड्रा करते हैं बेंजीन की, तो सबसे पहले एक बेसिक चीज है जो आपको पहले भी हमने बताई है कि बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर आपके माइंड में रहनी चाहिए कि हमें पहुंचना कहां तक है, हमें एक्सप्लेन क्या करना है। देखो ये स्ट्रक्चर होती है बेंजीन रिंग की, जो हमें एक्सप्लेन करनी है कि एक रिंग है जिसमें ऑल्टरनेट आपके डबल बॉन्ड है और हर कार्बन के ऊपर एक H लगा हुआ है। अब आप ये बताओ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आपने sp2 क्यों बताई? डबल बॉन्ड है सर। हाँ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन ने कितने बना रखे हैं? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड आ गया, तो सिग्मा बॉन्ड तो 3 बच गए, लॉन पेयर कोई है नहीं 3 + 0 तो 3 आ गया। 3 का मतलब एक S एक ही होता है और P 2, sp2। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गई। तो अब आपको ये पता चल गया कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये ऑर्बिटल हैं आपके कार्बन के, एक तो 2s और एक ये p के जो 3 ऑर्बिटल थे 2px,
2p-y, 2p-z। अब इसमें ये बताओ कितने ऑर्बिटल के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगी? 3 ऑर्बिटल के बीच में। हाँ, तो एक तो आपका s और दो बोलो कौन? p। एक तो वैकेंट इनके बच बीच में जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, मीन्स एक तो s और दो आपके p आएंगे। देखो p की शेप कैसी होती है बताओ? डंबल। तो ये हमने 2px ले लिया, एक 2py ले लिया आपने, एक आपका ये 2s है। इनके बीच इंटरमिक्सिंग हुई तो ऑर्बिटल बनेंगे सभी एक शेप के, एक बड़ा लॉग और एक छोटा लॉग। बोलो ये कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। ये 3 बनेंगे। 3 और sp2 sp2 इनका हाइब्रिड नाम होगा। ऑर्बिटल। तो 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या सीखा आपने कि हर कार्बन के पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए? 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो देखो हम सभी 6 के 6 कार्बन को इस टाइप से शो कर देंगे। अब क्या करे हर कार्बन अपने एडजेसेंट कार्बन के साथ हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन लेके और उसके साथ क्या करेगा बेटा बताओ? कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, वो भी सिग्मा बॉन्ड। ऐसे इधर हर कार्बन अपने 2 सिग्मा बॉन्ड तो एडजेसेंट कार्बन के साथ बनाएगा बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ताकि सिग्मा बॉन्ड बने। लेकिन ये बताओ हर कार्बन के पास तो हाइब्रिड ऑर्बिटल तो बेटा 3 थे, तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल से क्या करे? हर कार्बन के पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल और बच गया बेटा। अब ये इससे क्या करे? हाइड्रोजन जोड़। हाँ, हर एक जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपना देखो हर एक के पास एक इलेक्ट्रॉन था कार्बन के पास हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे सर। हाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा और वैकेंट। तो हाइड्रोजन ने भी सिग्मा बॉन्ड बनाया। तो ये ऑर्बिटल पिक्चर हम बना रहे हैं मॉलिक्यूलर, क्योंकि इसमें हमने ऑर्बिटल्स को शो किया है। अब हर कार्बन के पास एक क्या बच गया बेटा? वैकेंट p ऑर्बिटल है। हाँ, हर कार्बन ने जब इतनी स्ट्रक्चर बना ली तो इसके बाद स्ट्रक्चर देखो कार्बन की इतनी बच गई। अब हमारे पास देखो ये, अब हर कार्बन के पास देखो ये। अब ये बताओ जो आपका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है उसकी फुल डबल शेप दिखाएं या कैसी दिखाएं? फुल डंबल शेप दिखाएंगे। फुल डबल शेप देखो हमने शो की। विद सिमेट्री सर। और इनके बीच में कैसी ओवरलैपिंग दिखाएं आप? साइडवेज ओवरलैपिंग। हाँ, ये साइडवेज ओवरलैपिंग हो गई, जिसकी वजह से कंप्लीट ये फाइनली बेंजीन की स्ट्रक्चर तक हम पहुंच गए। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ, बोलो किसकी बन गई हमारे पास? बेंजीन। तो ये ऑर्बिटल पिक्चर हमने एक्सप्लेन की बेंजीन रिंग की। इसका कंप्लीट वीडियो लेक्चर भी हम आपको पहले दे चुके हैं, तो आप दोबारा से वहां पे भी देखेंगे और ये भी आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो आज हमने देखा कि एरीन्स की डेफिनेशन, एरोमेटिसिटी की डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल, साथ के साथ हमने पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको बताया, क्योंकि एक अलग यूनिट है वो आपके सिलेबस में, उसके एग्जाम्पल हमने लिए। और उसके साथ साथ फिर एनुलीन की डेफिनेशन देखी, उसके एग्जाम्पल, और फिर ये मोलिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर बेंजीन रिंग की। तो ये चीज आप जरूर रिवाइज कर लेना। और फिर जो आपने मेरे को अलग से भी टाइम बताया है, आपकी जो ये क्लास है ऑफिशियल क्लास, इसके साथ साथ दूसरा टाइम भी हम आपको पढ़ा देंगे ताकि आपका सिलेबस टाइम पे हो जाए। वीडियो लेक्चर खैर आपके पास होंगे ही। तो जितने भी डाउट हो आप साथ के साथ, जैसे मैं आपसे पूछूं आप बीच में मेरे साथ बातें करते रहें, ऐसे ही बताते रहें जो जो मैं पूछता जाऊं, ताकि मेरे को ये लगे कि हाँ आप अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कोई डाउट हो तो बेटा पूछे आप मेरे से। किसी बच्चे को कोई डाउट कुछ पूछना हो बेटा? हाँ जी बेटा बोलो। ओके बेटा, थैंक यू।